हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रो लर्नर। मैं जी चौधरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस में। जैसा कि आज मैं इस आपके लिए इस वीडियो में जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी है उसके बारे में ये वीडियो लेकर आया हूं, और इस वैकेंसी के अंदर हम जो बात करेंगे, ये जो वैकेंसी है मोस्टली, हाँ जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वैकेंसी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि केंद्रीय पटसन एवं संवर्गीय देश रेशा अनुसंधान संस्थान की जो ये वैकेंसी है इसकी हम बात करेंगे। और जो ये वैकेंसी है ये ICAR सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर जो है उसके द्वारा निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी होगी आपका, इसका एड्रेस जो है इस वैकेंसी का वो है नीलगंज, बैरकपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ये वैकेंसी होगी आप लोगों की। इस वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं कि ये क्या वैकेंसी है, तो ये वैकेंसी जो है वो मोस्टली किसके लिए है। ये वैकेंसी का जो नाम है वो है यंग प्रोफेशनल सेकंड अंडर NFSM। NFSM एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है इसका क्या नाम है। इसका जो पोस्ट होगी आपकी, वो पोस्ट का नाम है यंग प्रोफेशनल सेकंड। ये जो आपकी पोस्ट है इसका नाम है। इसके बाद में हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, तो क्वालिफ़िकेशन जो है इसमें इस वैकेंसी के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, जो पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट आप होने चाहिए, और वो भी किस में होने चाहिए, एग्री साइंस में। पोस्ट ग्रेजुएट एग्री साइंस में होने चाहिए। इट मीन्स माइक्रोबायोलॉजी और जो एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री है उसके अंदर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। अब हम इसमें बात करते हैं कि कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो कैंडिडेट्स की अगर हम बात करते हैं, जो कैंडिडेट्स लैब और फील्ड के वर्क के साथ साथ में कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी बहुत जानता हो, वही इस जो ये पोस्ट है उसके लिए एप्लीकेबल है। मतलब कि जो लैब और फील्ड वर्क का कार्य अच्छे से करना जानता हो। अब हम इस वैकेंसी की सैलरी की बात करते हैं, तो इसकी जो सैलरी है इस पोस्ट की, इसके अंदर आप लोगों को 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और ये कब मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको ज्वाइनिंग, जिस डेट को आप ज्वाइनिंग करते हैं उससे कंटिन्यूसली करते हैं। अब इसका हम बात करते हैं कि टाइम ड्यूरेशन क्या होगा इस पोस्ट का, इस वैकेंसी का। तो हम बात करते हैं इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा। ज्वाइनिंग, मान लो आपने 10 तारीख को आपका इंटरव्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या किया, 10 को आपका इंटरव्यू है, तो 10 के बाद में मतलब 15 डेज़ का टाइम मिलेगा आपको। तो 15 डेज़, मान लो कि 25 तक आप ज्वाइन करते हो, तो 25 जो अक्टूबर है, उस अक्टूबर से लेके और कंटिन्यूसली नेक्स्ट जो होगा 24 अक्टूबर 2021 सॉरी, तब तक के लिए तो 100% ये आप लोगों के लिए एलिजिबल है। और इसकी हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की, तो 1 साल का इसका टाइम ड्यूरेशन होगा। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अभी तो आप लोगों का 1 साल का ही है मोस्टली, पर ये देखा जाता है कि आपका जो वर्क है वो किस अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं जो लैब के अंदर, और आपके जो डायरेक्टर्स होंगे उनको आप सेटिस्फाई रख पाते हैं या नहीं रख पाते, इसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों का क्या होगा, क्राइटेरिया होगा। और इसको जो ये टाइम ड्यूरेशन है इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ICAR और NFSM की जो गाइडलाइंस के अनुसार ही इस टाइम ड्यूरेशन को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अब हम इसकी एज लिमिट की बात करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स, वो कैंडिडेट जो लगभग 21 से लेके और 45 साल तक का क्या होगा, जो कैंडिडेट होगा वही उसे अप्लाई कर सकेंगे। 45 साल, 21 से 45 साल के बीच के ही कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं, और कोई कैंडिडेट इसे अप्लाई नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू टाइम की, तो जो इंटरव्यू है आप लोगों का, वो इंटरव्यू होगा 6 सितंबर को। 6 सितंबर को आपका इंटरव्यू होगा। और इसका जो टाइमिंग ये जो इंटरव्यू होगा ये ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ऐसा नहीं है कि जो कोविड को देखते हुए ऑफलाइन इंटरव्यू हो, ऑफलाइन इंटरव्यू नहीं है। ये जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन इंटरव्यू है। ट्यूसडे को ये इंटरव्यू होगा। और इससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, तो उसकी जानकारी, हाँ, कौन कैंडिडेट इसे अप्लाई करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, भारतीय नागरिक ही इस इंटरव्यू के में भाग ले सकते हैं। भारतीय नागरिकों की अगर हम बात करते हैं, तो वो नागरिक जो मतलब क्या करते हैं, भारत के नागरिकता हो, मतलब सिटीजन ऑफ इंडियन की उनके पास क्या हो, एलिजिबिलिटी हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जो है, जो कैंडिडेट
ही उसे अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट है उसे सबसे पहले क्या करना होगा, जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए उसे क्या करना होगा, उसे जो वेबसाइट है interview@crajaf@gmail.com, और उस पर जाकर ही उस कैंडिडेट जो है वो अलाउ हो सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। उसके बाद में ही वही कैंडिडेट इस जो इंटरव्यू है इसके लिए एलिजिबल होगा। कैंडिडेट जो है उसे क्या क्या रिक्वायर होगा एप्लीकेशन के लिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो ICAR CRIJF है, उसको जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो अपलोड करनी होगी, और उसके साथ में जो एज सर्टिफिकेट है, क्वालिफ़िकेशंस हैं उसके, और उसके बाद में जो भी उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और उन सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को, एज का और क्वालिफ़िकेशन, उसको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वहाँ पर लगानी होगी। इट मीन्स खुद के द्वारा अटेस्टेड किया हुआ कि हाँ ये मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे क्या हैं, बिल्कुल भी सही डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो सेल्फ अटेस्टेड करके लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कब तक जो कैंडिडेट है उसे अप्लाई कर सकता है, तो इसकी हम बात करते हैं। कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकता है interview@crija@gmail.com पर जाकर, और वो कैंडिडेट जो है उसे 2 अक्टूबर तक शाम को 5 बजे तक फॉर्म फिल कर सकता है। इट मीन्स हम बात करते हैं तो कल शाम के 5 बजे तक ये एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या क्राइटेरिया है, तो हम बात करते हैं जो कैंडिडेट पहले से ही काम कर रहे हैं, इट मीन्स ऐसी सिमिलर पोस्ट पे, सिमिलर पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्हें प्राप्त करना होगा। उनके कंपनी के जो एम्प्लॉयर हैं या सुपरवाइज़र हैं उनकी हेल्प से उन्हें ये जो है NOC प्राप्त करनी होगी कि हाँ हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगर कोई कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हो जाता है इस इंटरव्यू में, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसे हम बात करते हैं कि जो प्रोजेक्ट साइट है उस पर टाइम पर जाकर काम करना होगा। अलग अलग साइट्स में उसको जाके काम करना होगा। उसको हो सकता है कि उसको ट्रैवल भी करना पड़े उसको, और डिफरेंट जो लेबोरेटरी वर्क हैं वहाँ पर भी जाकर उसे काम करना पड़ सकता है। और सैंपल कलेक्शन के लिए भी उसे ट्रैवलिंग भी कर सकता है वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा उससे ज्वाइनिंग टाइम, मतलब जो ज्वाइनिंग टाइम होगा, जो डेट होगी, ज्वाइनिंग की डेट होगी, उस पर उसे अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी उसे लेकर जाने वहाँ पर इम्पोर्टेंट होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाएगा उसे कोई भी राइट नहीं होगा, मतलब कि वो अगर कोई भी कैंडिडेट अगर इसके अंदर सेलेक्ट हो जाता है तो वो कैंडिडेट जो है वो उसको कोई राइट नहीं होगा कि वो जो परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। ICAR और CRIJAF के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि हाँ आप लोगों ने मुझे इतने टाइम तक मैंने आपके यहाँ पे काम किया है और मुझे आप परमानेंटली जॉब दीजिए, तो ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो डायरेक्टर्स होंगे, मतलब जो ICAR और RIJAF के जो डायरेक्टर्स होंगे उनका ही फैसला सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि वो उस कैंडिडेट को कंटिन्यू 1 साल के बाद में आगे उसका वर्क कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। अब ये मेन जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट होगा आपका वर्क करने का आगे का जो प्रोसेस है वो, कि आपका जो बिहेवियर है वो किस अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर होता है। बिहेवियर के साथ साथ में आपका जो वर्क है वो कैसा, अगर सेटिस्फाइड वर्क है तो वो नेक्स्ट ईयर जो डायरेक्टर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, आपका जो टाइम ड्यूरेशन है उसे इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये था हमारी वीडियो। इस वीडियो में हमने जो एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बात कर रहे थे, और आप लोग कल शाम तक ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो है वैकेंसी है इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।